हेलो जी, दिस इज़ निज़ार। वेलकम बैक टू ट्रेड विद द यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स के बारे में एंड हम देखेंगे कि क्यों आज हमारे पास इतना बड़ा तकरीबन 1.12% यानी कि 1300 पॉइंट का सेल ऑफ देखने को मिला है। जहां मार्केट 3 कैंडल्स बना के टोटल उसने कोई तकरीबन 1300 पॉइंट्स तोड़े थे, वहीं एक कैंडल में आज हमारे पास 1300 पॉइंट तोड़ने की क्या वजह है और क्या चीज़ें हैं जो उसको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं और क्या चीज़ें हैं जो मज़ीद इसको डाउनवर्ड्स लेके जा सकती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक न्यूज़ है हमारे पास क्रिप्टो के बारे में। ट्रंप ने क्रिप्टो को स्पेसिफिकली बिटकॉइन XRP सोलाना को स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में डालने का फ़ैसला किया है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली कि क्रिप्टो की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ेगा, तो लोग जाहिर सी बात है इक्विटी मार्केट से पैसा निकाल के क्रिप्टो की तरफ आएंगे। जहाँ पे क्रिप्टो हमारे पास काफ़ी दिनों से डिप्रेस चल रही थी, काफ़ी दिनों से हमारे पास डाउनवर्ड चल रही थी। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो वहाँ पे इस सिनेरियो में अगर इस तरह की सिचुएशन हमें देखने को मिले तो जाहिर है कि क्रिप्टो में हमारे पास एक बड़ा इन्फ्लो आ सकता है। अब वो मैं भैया से क्यों रिलेट कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर न्यूज़ आई थी जब 120 130 पे सोलाना चल रहा था और यहाँ पर इसने कुछ ही घंटों में पंप किया और तकरीबन 40% पंप कर दिया। इसी तरह आप XRP को देखेंगे, आपको XRP में भी यही सेम चीज़ देखने को मिलेगी। ये मार्केट कैप का है, वैसे ये इसने तकरीबन इसका मार्केट कैप 30-40% तक बढ़ गया। और आप बाइनेंस पे इसका देखेंगे चार्ट तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये यहाँ पे कहीं न्यूज़ आई थी इसके बाद, तो ये 40-50% तक हमारे पास अप हो गया। तो जाहिर है, देखें इतना सारा वॉल्यूम लगा, इतना सारा पैसा इसमें इन्फ्लो हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो बाहर की कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं तो वहाँ उनके पैसे को इफ़ेक्ट हो सकता है, इन्फ्लो को इफेक्ट हो सकता है। आज का पीपीलीपी देखें तो आज के पीपीलीपी से भी हमें यही पता लगता है कि फॉरेन कॉरपोरेट्स ने सेल ऑफ किया है थोड़ा सा माल, लेकिन ये ऑब्वियसली इस चीज़ की इंडिकेशन नहीं है कि ये क्रिप्टो की न्यूज़ की वजह से हुआ है, क्योंकि लास्ट डे भी हमें जो है सेल ऑफ देखने को मिला था। अगर वही हम यहाँ पर देखें तो बल्कि लास्ट डे हमें सेल ऑफ, अगर हम सिर्फ लास्ट डे का डाटा देखें, मतलब कि फ्राइडे का डाटा देख लें 28 से और आज तक, तो 28 से थर्ड तक देख लेते हैं डाटा। तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने अच्छी खासी सेलिंग की है, मतलब $3 मिलियन की सेलिंग की है और सबसे ज़्यादा सेलिंग की है फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने। तो इवेंचुअली श्योरिटी नहीं है, लेकिन ये एक चीज़ हो सकती है कि जो के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को जिसने आज इतनी बड़ी हिट लगाई है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पर देखें इंडेक्सेस में जाकर, तो जो मेजर वेटेज है आपके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्सेस की, तो सबसे ज़्यादा वेटेज है फॉर्जी फर्टिलाइज़र कंपनी की, जो कि 10% वेटेज है KSE 100 में। UPL की वेटेज है 5.5%, एंग्रो की वेटेज है 5%, OGDC की 3.9%, ईफर्ट की 3.92%। फर्स्ट 5 हमारे पास ये है, फिर बाद में हमारे पास मारी आता है 3.78%, इस तरह। अब इसमें क्या हमें पता लगता है कि एंग्रो होल्डिंग्स ने सबसे ज़्यादा पॉइंट तोड़े हैं, नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है PSX में, -424 इसने किया है। फिर UBL ने भी -136 पॉइंट तोड़े हैं। फिर हमारे पास FFC में ने भी 33 पॉइंट तोड़े हैं। OGDC में ने भी 18 पॉइंट तोड़े हैं तकरीबन, और ईफर्ट ने तकरीबन 23 पॉइंट जोड़े हैं। तो इनका नेट निकालें तो आपके पास इन इंडेक्सेस ने, जो मेजर KSE के वेटेज इंडेक्स हैं, उन्होंने पॉइंट तोड़े हैं। अब इसमें भी सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो आज किसने पॉइंट तोड़े हैं, सॉर्ट करके देखें तो एंग्रो होल्डिंग्स ने तोड़े हैं। तो एंग्रो होल्डिंग्स ने पॉइंट तोड़े हैं, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके पास एक मेजर मूव आ सकता है, एक लोअर हाई हायर लो बन सकता है, देन आपके पास दोबारा हायर हाई की तरफ मार्केट जा सकती है। लेकिन एंग्रो होल्डिंग ने यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव पॉइंट तोड़ दिए, एक चीज़ होगी। अब आज के पीपीलीपी से हमें पता लगता है कि आज का पीपीलीपी थोड़ा सा आपके पास एक तो इनडिसाइसिव रहा है। इनके वॉल्यूम्स के हिसाब से अगर आप चार्ट्स पे जाके सिंपल वॉल्यूम ही देख लें
तो 107 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, जो जिसकी वजह रमज़ान भी हो सकता है, और क्योंकि 3-4 घंटे मार्केट ओपन रहती है, तो उसमें जाहिर सी बात है जितना वॉल्यूम 6 घंटे में लगना है उतना 4 घंटे में नहीं लग सकता, तो उसकी वजह से वॉल्यूम्स में डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। प्लस अगर हम देखें यहाँ पर, तो म्यूचुअल फंड्स ने थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट किया है माल, इंश्योरेंस ने थोड़ा एक्यूमुलेट किया है, कंपनीज और बैंक्स ने अच्छा खासा आज माल एक्यूमुलेट आपके पास किया है। देन अगेन हमारे पास ब्रोकर्स ने माल बेचा है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने माल बेचा है, इंडिविजुअल्स ने माल बेचा है। मज़ीद अगर आप देखना चाहते हैं कि सेक्टर वाइज तो किस किस ने माल उठाया है, मैं वैसे आपको बता देता हूँ। मोटा मोटा कमर्शियल बैंक्स में आपके पास इंडिविजुअल्स की बाइंग रही है, मोस्ट प्रोबेबली इसमें बैंक ऑफ पंजाब हो सकता है। देन आपके पास वो बैंक्स हो सकते हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली डिविडेंड्स दिए हैं, तो इंडिविजुअल्स ने डिविडेंड्स के लिए यहाँ पे माल उठाया हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज हमारे पास फर्टिलाइज़र में इंटरेस्टेड लग रही हैं, तो ये चीज़ें हो गई हमारे पास। एक चीज़ हमने ये देख ली, ठीक है। अब हमारे पास एंग्रो होल्डिंग्स ने क्यों पॉइंट तोड़े हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। ये इसने तकरीबन तकरीबन इसने लॉर्ड लॉक लगाया था, और अभी ये लॉर्ड लॉक से रिवाइव करके दोबारा 6-7% के गेन में हमें दिख रहा था। अगर मैं आपको यहाँ पर चार्ट खोल के दिखाऊँ एंग्रो होल्डिंग्स का, तो यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर देखा कि तकरीबन तकरीबन इसने ये विक लगाई जो लोअर लॉक की विक थी, दैन इसने थोड़ा सा पंप अपवर्ड्स डायरेक्शन में तकरीबन तकरीबन कोई 1-1.5% का दिया, जिसकी वजह से इसका लोअर लॉक टूट गया। तकरीबन लोअर लॉक लगा था, लेकिन पूरा लोअर लॉक मतलब -10% पूरा नहीं हुआ। और इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह हमारे पास सिंपल देखने को मिलती है कि आज हमारे पास इसकी फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डेट थी, जो कि मार्च 3 को थी, आज मार्च 3 है। अगर हम इसकी फाइनेंशियल रिजल्ट्स को थोड़ा सा स्किम थ्रू करें तो इसमें देखें तो रिजल्ट्स तो माशाल्लाह बहुत इसके अच्छे आए हैं। मतलब ईपीएस थोड़ी सी अगर हम ये अनकंसोलिडेटेड में देखें तो थोड़ी सी डिक्रीज़ देखने को मिला, जो कि इतनी नॉर्मल कितनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसके अलावा हम कैश फ्लोज देखें, कैश फ्लोज भी हमारे पास पॉजिटिव हैं। देन हम इसको अब कंसोलिडेटेड में जाके देखें, कंसोलिडेटेड में भी हमारे पास आपकी अर्निंग्स इंक्रीज़ ही हुई हैं। अगर आपको यहाँ मैं कंसोलिडेटेड दिखाऊं तो यहाँ बेसिक एंड डाइल्यूटेड यहाँ पर आपको कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट आ रही है, और यहाँ पे 26.75 तक की तकरीबन इसने अर्निंग पर शेयर दिया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका क्या आपके पास, हालांकि एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये एक तो अच्छी कंपनी है, लेकिन इसमें क्यों ये चीज़ हो रही है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक इन्वेस्टर को इससे बहुत उम्मीद थी कि ये डिविडेंड देगा, जो कि कुछ वजूहत की वजह से इसने नहीं दिया, तो जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का इसमें कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ है। अब ऑब्वियसली अगर हम देखें कि एक कंपनी सालों से डिविडेंड देती आ रही है, अब वो अचानक डिविडेंड रोक दे किसी भी वजह से, चाहे उसकी कोई डेट्स हैं, यहाँ पे डेट्स भी मेंशन है आपकी कि एनुअल जनरल मीटिंग की डेट्स हैं, शेयर और बुक ट्रांसफर्स की डेट है, दैन इसके में इंपॉर्टेंट डेट्स भी मेंशन है, चाहे किसी भी वजह से उन्होंने ये डिविडेंड रोका है। तो लेकिन एक एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आप यही चाहेंगे कि हम एक कंसिस्टेंट डिविडेंड वाली कंपनी में ही इन्वेस्ट करें। तो हमने देखा कि जैसे ही प्राइस नीचे आना शुरू हुई, हमारे पास वॉल्यूम्स इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गए और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ना स्टार्ट हो गया इसको बेचने में। तो ये चीज़ हमने देखी इसमें। उसकी मेन वजह यही थी कि हमारे पास इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा था। प्लस अगर टेक्निकली हम देखें तो टेक्निकली हम काफ़ी दिनों से इस पे एंग्रो होल्डिंग्स पे भी एक बेस लाइन बना के बैठे हुए थे कि अगर कोई भी इस बेस लाइन पे आपके पास नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो एंग्रो होल्डिंग आपको नीचे मिल सकता है। और वो कितना नीचे मिल सकता है, हमने अपने टेक्निकल्स के मुताबिक कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की थी, तो ये हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा था, तो तकरीबन तकरीबन इसी रेंज में आपको दोबारा देखने को मिल सकता है, जो कि हमारे पास 170 तक की रेंज है। तो एंग्रो होल्डिंग्स के बारे में हमारे पास ये सिनेरियो बन सकता है। प्लस अगर हमारे पास एंग्रो होल्डिंग्स मज़ीद गिरता है नीचे और हमारे पास फौजी फर्टिलाइज़र और बाकी हमारे पास जो बड़े वेटेज वाले स्टॉक्स हैं वो भी इसमें पार्ट देते हैं, तो मज़ीद आपका KSE 100 इंडेक्स भी नीचे जा सकता है। अगर KSE 100 की सिंपल बात करें तो KSE 100 अभी जो हमारे पास सिचुएशन दिख रही थी, पिछले एनालिसिस में मैंने बताया था कि इसके बाद जो एक लास्ट सपोर्ट लेवल है वो ये वाला सपोर्ट लेवल है, या फिर ये वाला सपोर्ट लेवल है। और अगर यहाँ से टैप इन करता है और इस पे बाउंस बैक लेकर ऊपर जाता है तो ये आपके पास एक अच्छा बाउंस ले सकता है और एक हायर लो बना सकता है, जिस तरह हमने देखा हायर लो, देन हायर लो, देन इसी तरह ये सी सिनेरियो हमने देखा कि यहाँ पर
अगर यहाँ पे सपोर्ट बनाता है 1,11,700 से 1,12,150 तक, तो यहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन इन केस ये इस सपोर्ट को तोड़ता है और ये जो ट्रेंड लाइन मैंने खींची हुई है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देता है, तो मज़ीद आपके पास अब इसका सीधा सीधा एक तो डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा हमारे चेंज ऑफ करेक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट के मुताबिक। और यहाँ पर आपको एक जो है इस अब ये ही लास्ट रीजन होगा जहाँ से इसने पहले सपोर्ट ली थी, 1,11,000 का रीजन, जो कि इसको मज़ीद नेक्स्ट सपोर्ट दे सकता है। 1H में हमें ये पॉजिटिव लग रहा था, लेकिन 1 डे में अगर इसी चीज़ को देखें तो ये हमारे पास कंसोलिडेशन फेज़ में नज़र आ रहा है। तो ऑल इन ऑल हमारे पास ये सारी चीज़ें थी। फौजी फर्टिलाइज़र और यूबीएल के बारे में भी हम देख लेते हैं कि क्यों इन्होंने भी पॉइंट तोड़े हैं, क्या क्या वजह है। और ऑब्वियसली ये एक कंसोलिडेशन टाइप ऑफ फेज़ में चल रहे हैं, और अगर इसकी थोड़ी कंसोलिडेशन आप इस तरह करें तो ये एक तरह से अपने अपर बैंड को टच करके दोबारा नीचे आ रहा है, तो ये मज़ीद नीचे आपको मिल सकता है। एक चीज़ अब यूबीएल के बारे में मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी शायद बताया था, जिसमें हमें अपॉर्चुनिटी बनती दिख रही थी कि आपको इस सिनेरियो में मिले, इस जगह में मिले तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और उस जगह में हमारे पास इसने आज टैप इन किया है। अब डिपेंड करता है कि अब आपके पास अगर हम इसको 1H पे कन्वर्ट करें तो यहाँ पे एक बियरिश फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न भी आपको बनता, टाइप ऑफ काइंड ऑफ पैटर्न बनता दिख रहा होगा। अगर मैं इसको 4H में कन्वर्ट करूँ तो कुछ इस तरह अगर आप देखें तो ये आपको बियरिश फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न भी बनता दिख रहा होगा, और उसके मुताबिक भी आपकी जो सप्लाई है वो यहीं तक बनती है, और यहाँ से एक बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें हैं कुछ जिसकी वजह से ओवरऑल इंडेक्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। और मज़ीद अगर यहाँ पे इसने सपोर्ट, यूबीएल ने सपोर्ट ना बनाई, देन अपने लेवल पे एंग्रो होल्डिंग्स ने सपोर्ट ना बनाई, देन हमारे पास अपना और कौन सा स्टॉक है हमारे पास, OGDC है, उसने सपोर्ट ना बनाई, देन ईफर्ट है, उसने सपोर्ट ना बनाई, तो ये मज़ीद आपको इंडेक्स नीचे गिरता दिख सकता है। ईफर्ट के बारे में बात करें तो वो भी अपने एक तरह से कंसोलिडेशन फेज़ में ही चल रहा था, और उसने अपने एक ऊपर अपर बैंड से रिजेक्शन लेकर अब दोबारा नीचे की तरफ जर्नी स्टार्ट किया, जिस तरह इसने ये जर्नी स्टार्ट की थी, तो ये दोबारा आपको नीचे भी देखने को मिल सकता है। एक और चीज़ है हमारे पास OGDC भी देख लेते हैं हम। OGDC भी एक सपोर्ट रीजन में था, लेकिन अभी रिसेंटली इसने आपको इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया। अगर इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं देता तो ये मज़ीद नीचे जा सकता है, और यहाँ पर ये एक रीजन इसका लास्ट सपोर्ट रीजन होगा, तो ये मज़ीद नीचे जाता दिखेगा आपको। लेकिन OGDC में हमें पोटेंशियल अभी दिखता है, तो ये मज़ीद आपको एक गेन दे सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करनी थी आज की वीडियो में, और क्या वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ी सी मंदी का रुझान देखने को मिल रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके स्टॉक्स गिर रहे हैं, जिनकी वजह से हमें ये गिरावट देखने को मिल रही है। और भी कुछ स्टॉक्स आपके लकी वगैरह भी हैं, तो आप टॉप 10 को अगर नज़र में रखेंगे, अगर ये टॉप 10 आपके पास सपोर्ट रीजन्स पे मौजूद हैं तो आपका इंडेक्स ऊपर जाएगा। अगर ये टॉप 10 आपके पास सपोर्ट रीजन में नहीं है, रेजिस्टेंस रीजन में है, तो ये आपका इंडेक्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। तो ऑल इन ऑल ये चीज़ें हमने आज डिस्कस करनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मस्त शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, और नेक्स्ट टाइम के लिए बाय को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।